करता हूँ आप लोग पहले से हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एक वेक्टर क्वांटिटी में मिलती है, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या थी? पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके अलावा जो है वो यूनिट वेक्टर केस में वेक्टर प्रोडक्ट है उनका रिजल्ट क्या होता है, ये हमारा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम करने लगे हैं। उसमें हमें ये करना है कि दो वेक्टर्स हमें दिए हुए, हमें उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और इसके अलावा उनके दरमियान जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं अपने आइडियाज को लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट थी उसके साथ। आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर cos ऑफ एंगल कोसाइन ऑफ एंगल अगर हमने फाइंड करना था, उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला था cos ऑफ थीटा इक्वल होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और नीचे आता था a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा कहा जाएगा तो cos क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आपने एंगल का साइन फाइंड करना है, मतलब कि साइन ऑफ द एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला ये होगा साइन ऑफ थीटा इट विल बी इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और नीचे आएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमने फार्मूला वहां पर डिस्कस किया था कि अगर हमें साइन ऑफ द एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हम इस फार्मूले से उसको फाइंड करते हैं। अब यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड करते हैं? क्वेश्चन 2 को हमने करना है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर मौजूद हो और उसके परपेंडिकुलर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर a वेक्टर दिया हुआ है b वेक्टर दिया हुआ है, अगर a क्रॉस b निकालते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर है। अब उसने यूनिट वेक्टर की बात की है, अगर यूनिट वेक्टर की बात की है तो उसको हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector। उसके बाद फिर दूसरी बात भी कही है, also find sin of the angle between them, also find sin of the angle between them। ये स्टेटमेंट है पूरी क्वेश्चन की। अब इसका फर्स्ट पार्ट में लिखने लगा हूं। फर्स्ट पार्ट में है a और b वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट a वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 3k कैप। और b वेक्टर जो दिया हुआ है इसके साथ b वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दिया। अब यहां पर थोड़ी सी बात रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमारा था। ये है कि a वेक्टर लेट्स सपोज मैं इसको a कह रहा हूं और ये है b वेक्टर। अगर हम a क्रॉस b फाइंड करते हैं तो आपको पता है ये a क्रॉस b है, डायरेक्शन होगी a क्रॉस b वेक्टर, तो इनके परपेंडिकुलर। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका किसी का भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो उसका क्या आ जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर आएगा। हम करेंगे क्या? हम करेंगे a और b इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा? उसका यूनिट वेक्टर दे देगा।
जो चीजें हमें चाहिए हम वो फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि A cross B vector is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। A और B वेक्टर के प्लेन को जो कंटेन करता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो A क्रॉस B है। ये तो हमें गिवन है। हमने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड किया, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट n cap is the unit vector of A vector cross B vector। A cross n कैप का फार्मूला जो होगा, ये यूनिट वेक्टर है, n कैप का फार्मूला क्या होगा? n कैप विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जिसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, उस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये अब हम क्या करते हैं? अब हम इस a क्रॉस b को भी फाइंड करते हैं और इसके मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। ये हाईलाइट कर लिया ताकि हम जब जरूरत पड़े हम इसको यूज कर लें। अब A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है? यहाँ लिखते हैं I कैप, J कैप और K कैप लिखा जाता है। A पहले है, A के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 2 -6 और माइनस का 3 और इसके साथ 4 3 और -1। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो आएगा, I क्या वैसे का वैसे और साथ में क्या आएगा? जिस रो में जिस कॉलम में खत्म और साथ में आएगा -6 -3 3 और -1। ये इस तरह से। उसके बाद क्या आएगा? दूसरा एलिमेंट J है, तो वो माइनस के साथ आएगा। पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। और J क्या है? जिस रो में है, जिस कॉलम में है, खत्म कर दें, बाकी को लिख दें 2 4 -3 और -1 और फिर साथ में आएगा प्लस K क्या, और आप उसी तरह से ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको हम खत्म करेंगे तो ये आ गया 2 -6 4 और 3। ये इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये किस तरह से आएगा? I क्या वैसे का वैसे +6 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस J कैप माइनस का 2 और प्लस का 12 प्लस K कैप और ये 6 और प्लस का 24। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये 9 प्लस ये है 15 I कैप और -10 J कैप और प्लस 30 K कैप। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसके अलोंग है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम A क्रॉस जो B है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है? हमें पता है किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो किस तरह से निकाला जाता है? I का स्क्वायर, ये देखिए ये है स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो A क्रॉस B ये इक्वल आएगा 22500 और ये होगा 900। तो इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कि A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ जाएगा 1225। ये 1225। अब अगर हम 1
2 to 5, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो स्क्वायर रूट लेना है 1 2 to 5 का, तो वो आता है 35। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड आ गया 35। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया वो कितना आ गया 35। अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें ये भी यूज करना पड़ेगा। ये ए क्रॉस बी है, इसमें भी यूज होना है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसमें भी यूज होना है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अब फॉर्मूले में एन कैप में चाहिए तो एन कैप की वैल्यू पुट कर दे। एन कैप आ जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या लिखी है, तो ये लिखिए 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप और प्लस 30 के कैप, और नीचे क्या आएगा 35। अब 35 हर नंबर के नीचे आएगा, तो ये आएगा 15 ओवर 35 आई कैप, 10 ओवर 35 और प्लस 30 ओवर 35 के कैप। एन कैप की वैल्यू आ गई 3 over 7 I cap minus 2 over 7 J cap और 6 over 7 K cap। तो ये N cap की वैल्यू है। ये रिक्वायर्ड वेक्टर था जो कि मैंने कहा। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म नहीं होता था। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है कि आपने इनके दरमियान ए और बी वेक्टर के दरमियान साइन ऑफ द एंगल निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है हम साइन ऑफ द एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो साइन ऑफ द एंगल का फार्मूला पहले लिखेंगे, फिर बाद में हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ वी फाइंड साइन ऑफ द एंगल between A vector and B vector। अब साइन ऑफ द एंगल जी फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप मेरा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने ये फॉर्मूला बताया किस तरह से आता है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको दिखा देता हूं। असल में क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो इस तरह से होती है, a क्रॉस b इक्वल होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है साइन ऑफ थीटा और साथ में आता है n कैप। अब दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, इसको वैसे रहने दें। साइन ऑफ थीटा का मैग्नीट्यूड आएगा तो इस तरह से आ जाएगा और n कैप का मैग्नीट्यूड आएगा। n कैप का मैग्नीट्यूड किससे होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं n कैप मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब साइन ऑफ थीटा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ओवर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये तो निकला होगा, इसका आंसर तो हमारे पास मौजूद है 35। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है हमारे पास, हम वो निकाल लेते हैं। तो इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ये फार्मूला है मुझे यूज करना है। अब मैं निकालता हूं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, जी a वेक्टर है कहां, ये है 2 -6 और 3, तो ये है 2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। इसका मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाएगा 4 36 प्लस 9, तो ये आ गया जी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 प्लस 4 40 होगा 49
तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से आएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट जी। बी वेक्टर ये है 4 3 और -1। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इक्वल आ गया 16 प्लस 9 प्लस 1। तो ये 9 ये 10 हो गया और ये 26 आ गया, स्क्वायर रूट 26। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में जो साइन ऑफ थीटा का फॉर्मूला था उसमें हम पुट कर देते हैं। नाउ साइन ऑफ थीटा किससे होगा? साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 35 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो निकला था हमारा 7, तो 7 और ये क्या है स्क्वायर रूट 26। अब अगर हम कैंसिलेशन करें यहाँ से तो साइन ऑफ थीटा इक्वल हो जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 26। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। साइन थीटा 5 ओवर स्क्वायर रूट 26 आया और एंड क्या है वो जो यूनिट निकालना था वो हमारा 3 ओवर 7 -2 ओवर 7 और 6 ओवर 7 ये हमारा आया। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा। आप इसके मजीद जो पार्ट्स हैं नंबर 2 है, 3rd है और 4th है, 3 पार्ट्स के मजीद हैं वो भी इसी पैटर्न पर करेंगे। आप शुरू में इसी तरह लिखेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद उसके अलावा जो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है उसको आप एन कैप कह लें। एन कैप का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद ए क्रॉस बी फाइंड किया और इस तरह से फाइंड करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और फॉर्मूला पुट किया तो एन कैप हमारे पास इस तरह से आया। उसके बाद साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका पहले फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद उनका जो चीजें रिक्वायर्ड थी उनको निकाल के इसको पुट कर दे तो फाइंड किया कि हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह से फाइंड किया जाता है नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो साथ साथ मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।